सब्यसाची ब्लाउज की ये फिटिंग मेरे ऊपर अच्छी लगती है क्योंकि मेरा हैवी चेस्ट है। अगर कम चेस्ट का ब्लाउज होता है सब्यसाची, तो इसमें जो मैंने आपको पहले सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग की हुई है दिखाई हुई है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छाती 36 से ऊपर है तो आप कोशिश करें कि इस तरीके से ही ब्लाउज को काटें। इससे आपकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। हेलो फ्रेंड, जिना सुधागा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग दोबारा से और डायरेक्ट कपड़े पर। इसके मैंने पैटर्न बनाया हुआ है पहले से। ये पैटर्न मैंने ब्लाउज पे कैसे बनाया था उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक करें मैंने ये पैटर्न किस नाप का बनाया था और क्या क्या इसका मेजरमेंट है और मैंने कैसे इसकी कटिंग की थी। आज हम पैटर्न के थ्रू और बैक पार्ट दोनों एक साथ काटेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। पहले मैं पीछे का पार्ट कटिंग कर देती हूँ। जो मेरी ब्लाउज है उसकी जो लेंथ है वो है 15 इंच, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 16 इंच। आपकी ब्लाउज की जितनी भी लेंथ हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। जो कंधे हैं वो मैं रखूँगी 5.5, क्योंकि मैं पीछे का जो नेक है वो डीप रखूँगी यहाँ पर। तो जो ब्लाउज के मैंने कंधे रखे हैं वो रखे हैं 5.5। और कंधे के बाद मैं रखूँगी आर्म होल। आर्म होल मैं रखूँगी यहाँ पर 6 इंच, ताकि मेरे जो आर्म होल है वो टाइट ना रहे। छाती है मेरी 38 का आपको फोल्ड करना है, तो 38 का आप फोल्ड करोगे आएगा 9.5। अगर आपकी छाती जितना भी है आपको यहाँ पर अपनी छाती का चौथा पार्ट रखना होता है। यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपल ड्राफ्टिंग कर रही हूँ कपड़े पर, कोई कटिंग नहीं करूँगी मैं यहाँ पर अभी, क्योंकि जो मैं नेक है वो बाद में डिसाइड करूँगी कि हमें कैसे नेक बनाना है। तो यहाँ पर हम सिंपल पीछे का बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये मेरा 9.5 है, 9.5। इसे भी मैं 9.5 रखूँगी। अगर हम ब्लाउज में कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो उसकी कटिंग में उसकी हमारी जो वेस्ट है वो कम हो जाती है, वो मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी मैंने डिज़ाइन सोचा नहीं है। बैक पार्ट में मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी मैं आगे और पीछे जो हमारी चेस्ट है और हमारी जो वेस्ट है उसको आपको यहाँ पर बराबर रख देना है, क्योंकि डिज़ाइन में डॉट आएगी या नहीं आएगी वो हमें बाद में पता चलेगा। यहाँ पर आपको अपनी बाजू की सिंपल शेप कर देनी है। इसके बाद मैं रखूँगी यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन। वैसे 1.5 का जो मार्जिन होता है वो इनफ होता है, पर मैं 2 इंच का मार्जिन इस वजह से रखती हूँ क्योंकि मैं इंटरलॉक नहीं करवाती और खुद ही ब्लाउज में अच्छे से फिनिश कर देती हूँ। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट। यहाँ पर आप मेरा बैक पार्ट देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। अगर आज में आपको डॉट शो करनी होती है तो जो भी हमारी छाती का 10वां हिस्सा होता है 3.8, वो मैंने इधर शो किया है। पर मैं बैक में कोई ना कोई डिज़ाइन ज़रूर बनाऊंगी। पर ये सिंपल मैंने 5 इंच की डॉट, 5 इंच लंबी डॉट बनाई है आप लोगों को समझाने के। पर अगर कोई डिज़ाइन है तो उसमें थोड़ा डॉट का जो मेथड है वो चेंज हो जाता है, वो हम बाद में करेंगे। अभी ये सिंपल बैक है, इसे मैंने कुछ भी कटिंग नहीं की है। अब मैं आपको बताऊंगी अपना अपना जो फ्रंट पार्ट है जो हमें सब्यसाची बनाना है उसका। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने पैटर्न है ना वो सब्यसाची ब्लाउज का कटिंग किया हुआ है। इसे मैंने कैसे कटिंग किया था उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते कि मैं आप स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फॉलो करना है इसको कटिंग कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आप सब्यसाची ब्लाउज की जो पैटर्न है उसकी कटिंग देख सकते हैं। इसमें पैटर्न में मैंने कहीं पे भी मार्जिन नहीं रखा है क्योंकि मेरा पेपर उस वक्त कम था। आप चाहे तो पैटर्न में मार्जिन रख सकते हैं, पर मैं पैटर्न में मार्जिन नहीं रखती हूँ। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसे रख के। ये हमारा नेक है जो कि 7 इंच के आगे का, पीछे का जो नेक है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है।
तो जो बेल्ट है ना वो आगे से बंद है, बाकी जो ये हिस्से है वो आपके पार्ट में कटेंगे, मतलब कटिंग होगी दोनों पार्टों की। तो इस वाले पार्ट को हमें डबल में निकालना है, तो हम पीछे से निकाल सकते हैं। अभी हम इस पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें ना पैटर्न में मार्जिन नहीं रखा है, तो हमें जो मार्जिन है ना वो इस साइड रखना है। देखिए, ये हमारा पैटर्न ऐसे है कुछ, तो मार्जिन हमें इस साइड रखना है, इस वाले हिस्से में रखना है। मैं यहाँ से आपको चौक से मार्किंग करके दिखाती हूँ, इधर हमें मार्जिन रखना है। जो हमारा 2 इंच का मार्जिन होगा ना वो यहाँ पर आता है, इस साइड आता है। देखिए, अगर मैं आपको पैटर्न को रख के दिखाती हूँ तो इसमें सिर्फ इतना मार्जिन आएगा जो कि हाफ हाफ इंच का होगा। तो यहाँ पर हम इसको सेट करते हैं। कभी भी आपको अगर पैटर्न सेट करना हो ना तो कोशिश करिए कि जो आपका आप इसको अच्छे से पिनअप कर दें, क्योंकि पिनअप करने से क्या होता है, आपका जो पैटर्न है वो सिक्योर हो जाता है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मेरा मार्जिन होगा वो आपको शो होता जाएगा। देखिए, हमें इस पार्ट पे मार्जिन रखना है। आर्म होल पे मैं कुछ मार्जिन नहीं रखती हूँ बेसिकली। ध्यान रखिए, या तो आप पैटर्न को अच्छे से पिनअप कर दें, या जो आपकी मार्किंग है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपकी जो चौक है वो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग होनी चाहिए। ये हमारा आगे का हिस्सा है, आगे का पार्ट है। इसमें हमें जो मार्जिन रखना है ना वो आ, इतना इतना है। मैं इस मार्जिन को आपको कटिंग करके, मतलब आपको इतना स्पेस छोड़ना है इस पोर्शन को अटैच करने के लिए। अब हम इस वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए, हमें इसमें ना 2 इंच का मार्जिन रखना है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि हमें मार्जिन जो रखना है वो इस साइड रखना है, और मार्जिन यहाँ पर भी होगा, मतलब आपका इस साइड भी मार्जिन है और इस साइड भी आपका मार्जिन है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 इंच शो कर देती हूँ कि हमारा जो मार्जिन है यहाँ पर। बस 2 इंच पे आप अपने इस वाले कपड़े को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, इस पोर्शन को। ये आर्म होल वाला हिस्सा था, तो यहाँ पर मैंने कोई मार्जिन नहीं रखा है, ध्यान रखें। देखिए, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें नेक बना होता है, ये वो वाला हिस्सा होता है जो बस्ट में अटैच होता है, और जो हमारी बेल्ट है। तो यहाँ पर भी आपको अपना आधा इंच का मार्जिन रखना है। इधर तक आपको तीनों, इस साइड आपका 2 इंच का मार्जिन आता है जो कि साइड में जाता है। इधर ये मार्जिन है जो आपके बस्ट पार्ट पे अटैच होगा, और ये वो है जो बेल्ट से अटैच होगा। तो यहाँ पर भी आपको आधा आधा इंच का मार्जिन रखना होता है, ठीक है। औ- और इसे करने के बाद आप इसको सीधा कर देंगे। अब वो मैंने आपको बताया था, ये हमारी बैट है। जो हमारा बैट वाला हिस्सा होता है ना वो बंद होता है आगे से, तो इसको आप ऐसे रख सकते हो, ऐसे भी। ये मैंने इसको ऐसे रख दिया है। देखिए, मैंने सब्यसाची ब्लाउज पहले बनाए हुए हैं, तो मुझे आइडिया हो गया है इनका। पर जब अगर आप अपना पैटर्न एक के ब्लाउज बना रहे हैं तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आप इसको अच्छे से पिनअप कर दे, अच्छे से सिलाई कर दिए। ये हमारी जो बैट है ये वो है। अब हमारा जो हमने इधर 2 इंच का मार्जिन रखा था, ऑफकोर्स हमें यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन रखना है। देखिए, अब आप मेरे तीनों पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारा ये पीस बचा है ये हमारा बाजू का है। हमें इसको अटैच करने की इस पोर्शन को अटैच करने के यहाँ पर भी हमें आधा इंच का मार्जिन रखता है। अब हम इसी का ये कटिंग। और एक चीज़ और, अगर आपको ये सब्यसाची ब्लाउज को मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, इसकी फिटिंग भी पहन के दिखाऊंगी, और इससे पहले भी मैंने सब्यसाची ब्लाउज बनाया हुआ, उसकी भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप कंपेयर कर सकते हैं। पर मुझे लगता है अगर सब्यसाची ब्लाउज की ये फिटिंग मेरे ऊपर अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा हैवी चेस्ट है। अगर कम चेस्ट का ब्लाउज होता है सब्यसाची, तो इसमें जो मैंने आपको पहले सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग की हुई है, दिखाई हुई है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छाती 36 से ऊपर है तो आप कोशिश करें कि इस तरीके से ही ब्लाउज को काटें। इससे आपकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो आइए अब इसकी करते हैं कटिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।
तो यहाँ पर जो जो मैंने मार्किंग की थी वहीं वहीं पर आपको कटिंग करनी है। मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पर बैक अभी बैक का डिज़ाइन है वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, तो अगर बैक का डिज़ाइन जो भी होगा वो मैं बताऊंगी आपको कि मैंने कैसे बनाया है। तो अभी जो जो मैंने मार्किंग की है उसी मार्किंग पे आपको यहाँ पे कटिंग करनी है। सब्यसाची ब्लाउज ना एक डिजाइनर ब्लाउज होता है। तो ज़्यादातर आपने ब्राइडल ब्लाउज भी आजकल जिसका ट्रेंड है, ब्राइडल ब्लाउज जो होते हैं वो भी आजकल सब्यसाची में काफ़ी ट्रेंड में है। अगर आप इस तरीके से सब्यसाची ब्लाउज से कटिंग करेंगे तो मैं जो आपकी फिटिंग है वो काफ़ी परफेक्ट आएगी एक बार में। अगर आप फर्स्ट टाइम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो देखिए ये हमने ऐसे रखा हुआ था। इधर हमें कोई मार्जिन नहीं रखना क्योंकि ये आर्म होल वाला हिस्सा है। मैं इस पेपर को हटा देती हूँ। यहाँ पे आपको रखना है क्योंकि ये वाला पोर्शन अभी यहाँ पर जाके अटैच होना है, तो ये आपको इस साइड मार्जिन रखना होगा। यहाँ पर जो पफ आता है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इसको थोड़ा इधर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना कपड़े में स्पेस काफ़ी बचा है। तो यहाँ पर कपड़े में मेरी स्पेस काफ़ी था तो मैंने इसको रख दिया है। बाकी ये वही कटिंग है। पर आप देख सकते हैं ये है हमारा बैक पार्ट, ये है हमारा फ्रंट पार्ट जो कि ऐसे, और हाँ और ये कटिंग होगा बीच में से। देखिए ये आपका जो है ऐसे घूमता हुआ इधर आ जाएगा। और ये है हमारी बेल्ट। तो ये थी हमारी सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग। आई होप ये कटिंग आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। सबसे सिंपल तरीके से मैंने बहुत आसानी तरीके से समझाने की कोशिश की है, और आप इसको बना के भी देखेंगे तो इसकी जो फिटिंग है ना वो बहुत परफेक्ट आती है, बहुत अच्छी आती है। इसका जो पफ होता है ना वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना। और मैंने जो सब्यसाची ब्लाउज जो बताए हैं दोनों, उनकी मैं आपको बैक पार्ट ही बताऊंगी कि मैंने उनमें क्या डिजाइन बनाया था। अब जो हमने ये ब्लाउज काटा है ना इसकी हमें अस्तर काटना है, मतलब लाइनिंग काटनी है। ये मैंने आपको मेन फैब्रिक पे ही बताया था। अगर जो आप मेन फैब्रिक है वो संभलता नहीं है तो आप पहले अस्तर भी काट सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर और भी बताते हैं, पर मैं मेन फैब्रिक पे भी डायरेक्ट कटिंग कर देती हूँ। चाहे आप अस्तर पे कटिंग करें चाहे फैब्रिक पे कटिंग करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपका जो मेजरमेंट है वो सही होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो बस इतनी ही। कल मैं मिलूँगी इसकी स्टिचिंग के साथ। इसकी जो अस्तर है जो उसका लाइनिंग है वो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी सेम टू सेम ऐसे ही, विदाउट कोई भी आगे पीछे किए हुए। तो इसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग आपको बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के बाय बाय।